चांद का इंतजाम नहीं था। जब चांद निकलता था, चांद की रोशनी में किताब लेके गौसे आजम इल्मे दीन सीखा करते। आज हमारे मदरसों में पंखे हैं, बिजली है, इन्वर्टर है, जनरेटर है, पढ़ाने वाले मुदर्रिस है, खाने का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है, फिर भी हमारे ना बच्चों को पढ़ने की फिक्र है, ना माँ बाप को पढ़ाने की फिक्र है। यार है हमारे यहाँ का इतना बड़ा गोला बाजार है, इतना बड़ा आपका हैदराबाद है, मुझे बताएं क्या इतने बड़े एक बढ़िया दारुल उलूम नहीं चलाया जा सकता? चलाया जा सकता है, बहुत अच्छे से चलाए, कहीं बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना बड़ा कस्बा है आपका, लेकिन नहीं, नेता हर घर में है, नेता हर घर में है, हर मोहल्ले में 2-4 नेता मौजूद है, लेकिन इनसे कह दो चल अपने बाप का जनाजा पढ़ा दे, नेतागिरी करता है, जिसको अपने बाप का जनाजा पढ़ाने की तमीज ही नहीं। चल बाप की फातिहा कीजिए में तुझे कुरान पढ़ना है लोगों के बीच में, तो उसको आता ही नहीं। चल बाप की जनाजे की नमाज तुझे पढ़ानी है तो आती नहीं। चल जरा नीयत बता लोगों को नमाज फजर पढ़ने की, तुझे आते ही नहीं, नेता बना दूंगा, आते ही नहीं। अगर कोई दीन का काम करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींचो, ये कर कैसे रहा है? ये हमारी कौम का हाल है, ये हमारे समाज, हमारे माशरे का हाल है। अब आओ, अब्दुल कादिर जिलानी ने जब इतनी मेहनत करी है ना, अल्लाह ने मर्तबा कौन सा अता फरमाया है, मकाम कौन सा अता फरमाया। और जरा तवज्जो करना, एक बुढ़िया थी, उसका बेटा बीमार पड़ गया, इकलौता बेटा है, मरने के करीब आ गया, बुखार में इतनी शिद्दत है कि वो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है। तमाम हकीमों ने, डॉक्टरों ने, सर्जनों ने लाजवाब कर दिया कि ये मर जाएगा, इसको बुखार इतनी तेज है, अब इसका जीना बड़ा मुहाल है। किसी ने कहा ओ मेरी बूढ़ी माँ, बच्चे को ले ले, अब्दुल कादिर के पास चली जा, बड़े पीर के पास चली जा, दस्तगीर के पास चली जा, गौसे आजम के पास चली जा। बुढ़िया अपने बेटे को सहारा दे के गौसे आजम की बारगाह में जाती है। हुजूर डॉक्टरों ने इलाज बता दिया है, हुजूर डॉक्टरों ने इसको बता दिया है कि ये मर जाएगा, आपकी बारगाह में आई हूँ, कोई दवा बता दे, कुछ दुआ कर दे, बच्चा ठीक हो जाएगा। गौसे आजम फरमाती है मेरा मदरसा जानती हो कहाँ है? वो कहने लगी हुजूर नहीं जानती हूँ। कहा भला गली में चले जाओ, एक मदरसा है जिसको मदरसा निजामिया कहा जाता है, उस मदरसे के आंगन में चली जाओ, वहां से थोड़ी सी घास ले लेना, थोड़ी सी घास उखाड़ लेना, उसको ले जाओ, पीस के पिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। बुढ़िया कहने लगी हजरत ठीक हो जाएगा कि मर जाएगा? कहीं इंसान भी घास खाता है, कहीं इंसान भी घास पीता है। लेकिन बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं चली जाओ, जो कह रहा हूँ वो कर डालो। मरता क्या ना करता, बुढ़िया मदरसे में चली गई, वहां के आंगन से थोड़ी सी घास लिया है, लेने के बाद उसको पीस के बच्चे को पिलाया है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, बच्चे का बुखार खत्म हो गया है, बच्चा ठीक ठाक हो गया है। माँ के कदमों में गिर के कहने लगा है अम्मा जरा चल तो पापा से पूछे घास में कौन सी दवा होती है, आखिर घास में क्या रखा है। माँ बेटे गौसे आजम के कदमों में हाजिर हो गए, पूछते हैं हुजूर जरा बताए तो सही, आपने घास पिलाया था, कहीं की घास बता देते, रोड की घास बता देते, खेत की घास बता देते, मैदान की घास बता देते, खलियान की घास बता देते, आपने मदरसे की घास क्यों बताया है? वैसे आगे फरमाते हैं तुझे पता नहीं है, उसी घास पे बैठ के मेरे मदरसे के बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, उसी की बरकत से अल्लाह ने उसमें शिफा अता फरमा दिया, उसी की बरकत से अल्लाह ने शिफा दे। एक बात ईमानदारी से बताओ, जिस घास पे बच्चे बैठ के कुरान पढ़ ले, वो घास बरकत वाली हो जाए, तो जिनके सीने में कुरान हो जाए, अल्लाह उन सीनों में कितनी बरकत अता फरमाए। जिनके बच्चे कुरान पढ़ जाए, जिनके घर में तिलावत कुरान होती रहे, अल्लाह उस घर को कितनी बरकत वाला बना देगा। इसलिए मेरे भाइयों, गौसे आजम को मानते हो तो गौसे आजम की मानो। और आगे बढ़े, घबरा तो नहीं रहे ना, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कुछ लोग टेंशन में बैठे, टेंशन दूर करो, जो कि गौसे आजम की बारगाह में आने वाला टेंशन मुक्त हो जाता है। अब आपको टेंशन मुक्ति की एक बात बताऊं, एक बंदा है, उसकी माँ बीमार कितने साल से? 12 साल। कितने साल से बीमार? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 12 साल से बीमार। इलाज करते करते इकलौता बेटा का थक गया, हार मान के माँ को बिस्तर पे लेटा दिया कि मेरे बस का नहीं है। एक दिन एक बंदे से मुलाकात हुई, बोला भाई खैरियत बता। कहने लगा क्या बताऊं?
12 साल से तरह तरह का इलाज करके मैं थक गया हूँ, लेकिन माँ ठीक नहीं हो रही है। और मेरे भाई, अगर गौसे आजम के जलसे में आए हो तो जरा अगर बीमार हो तो ये नियत लेके बैठो कि गौसे आजम शिफा दे देंगे। तंगदस्त हो तो ये नियत लेके बैठो कि अल्लाह के करम से गौसे आजम तुम्हें खुशहाल बना देंगे। अगर कोई परेशानी है तो ये नियत लेके बैठो कि गौसे आजम के सदके में अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर फरमा देगा। उस बंदे से मुलाकात हुई, कहने लगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा चला जा बगदाद, वहाँ एक बाबा रहते हैं जिनको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, जा उनसे अपनी माँ के लिए कोई दुआ करा दे, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो कहने लगा ये पापा वापा के बस की बात नहीं है, मैंने सारे डॉक्टरों को, हकीमों को, सर्जनों को दिखा लिया है, बड़े बड़े कोर्स मैंने 2 महीना 4 महीना 6 महीने का कोर्स करा लिया है, लेकिन माँ ठीक नहीं हुई है। वो कहने लगा मेरे भाई चला जा, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ तेरा कोई खर्चा नहीं है, चला जा। मरता क्या ना करता बेटा गौसे आजम के कदमों में हाजिर हो गया। कहता है हुजूर माँ बीमार है, 12 साल से बिस्तरे मर्ज पे पड़ी है, बिस्तरे अदालत पे पड़ी है, उठने का नाम नहीं ले रही है, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल में है, हुजूर कुछ करने की माँ ठीक हो जाए। गौसे आजम फरमाते जा घर चला जा, तेरी माँ ठीक हो जाए। वापस से कह दो जरा, क्या कहा? घर चले जाओ माँ, जोर से बोलो पीछे वाले माँ। वो कहने लगा हजरत यही दिलासा तो सबने दिया है, सारे डॉक्टरों ने, हकीमों ने, जहां जहां लेके गया हूं सबने यही कहा है कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक। लेकिन आज आपकी बारगाह में आया हूं, आप मुझे तारीख बताइए, दिन बताइए, कितने दिन में ठीक हो जाएगी? कंफर्म कीजिए जरा, कितने दिन में ठीक हो जाएगी? हजरत 12 साल से बीमार है, कम से कम ठीक होने में 12 महीना तो लगेगा। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं 12 महीना तो छोड़, 12 हफ्ता नहीं लगेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 12 हफ्ता कहने लगा हजरत कैसी बातें कर रहे हैं आप, 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे हैं 12 हफ्ता नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते अच्छा चल 12 हफ्ता छोड़, 12 दिन नहीं लगेगा। और आपको सुभान अल्लाह कहने में 15 दिन तो लग ही जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, मैं समझा लग जाएगा। 12 हफ्ता छोड़, 12 दिन नहीं लगेगा। वो कहने लगा हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ, मेरे दर्द का, मेरे जख्म का ख्याल रखें और मुझे कोई इलाज बताएं। गौसे आजम मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा चल 12 दिन भी छोड़, 12 घंटा नहीं लगेगा। 12 घंटा नहीं लगेगा, माँ ठीक हो जाएगी। कहने लगा हजरत मेरे जज्बात का ख्याल रखें, 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे हैं 12 घंटा नहीं लगेगा। गौसे आजम फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते अच्छा 12 घंटा छोड़, 12 मिनट नहीं लगेगा। 12 घंटा छोड़, 12 मिनट नहीं लगेगा, माँ ठीक हो जाएगी। कहने लगा हजरत ऐसा तो कौन सा जादू है कि 12 साल से बीमार है, आप कह रहे हैं 12 मिनट नहीं लगेगा। गौसे आजम फिर मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा 12 मिनट भी छोड़, 12 सेकेंड नहीं लगेगा। क्या कहा 12? कहने लगा हजरत अब सेकंड से नीचे तो होता ही नहीं है, अब जल्दी से इलाज बताएं, क्या करना पड़ेगा? कोई तावीज है, कोई गंडा है, कोई पानी है, कोई तेल है, कोई मोमबत्ती है, कोई अगरबत्ती है, कोई लोबान है, कुछ तो है। गौसे आजम ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, जा ठीक हो जाएगी। कहने लगा हजरत क्या करेंगे तो ठीक हो जाएगी? गौसे आजम ने कहा दौड़ के चला जा, अपनी माँ को उठा के बैठा के अपने सीने से लगा लेना और उसके कान में इतना कहना जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ, मुझे गौसे आजम ने भेजा है। यही सुनते ही नुस्खा लेके दौड़ के माँ के पास पहुंचा है। माँ से कहने लगा अम्मा अब तेरे ठीक होने के दिन आ गए हैं, जल्दी से उठ, मैं नुस्खा लेकर आया हूँ। माँ कहने लगी ला कौन सा टेबलेट है, कौन सा कैप्सूल है, कौन सा तावीज है, कौन सा पानी है, कौन सा पाउडर है, कौन सा माजून खाना है। खाते खाते 12 साल हो गए, हमेशा तू यही कहता अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, बता तो सही क्या करना है। कहने लगा अम्मा कुछ भी नहीं खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ पहनना है, फिर क्या करना है? माँ को उठा के इशारे से बैठाया है, माँ की पीठ को अपने सीने से लगा लिया है, माँ के कान में कहता है जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ, मुझे गौसे आजम ने भेजा है। कसम परवरदिगार की, जैसे ही ये जुमला माँ के कान में पड़ा है, माँ उठ के खड़ी हो गई है। 12 साल से बीमार थी, चलने लगी है, 12 साल से बीमार थी, टहलने लगी है, खाने लगी है और कहती है मेरे लाल जरा पता तो सही, जिसके नाम में इतना दम है उसकी जात में कितना दम होगा।
बेटा कहने लगा अम्मा वो कहीं दूर थोड़ी रहते हैं, यही बगदाद में तो रहते हैं। माँ कहने लगी मुलाकात हो जाएगी। वो कहने लगा हाँ हाँ हो जाएगी। माँ ने माँ का हाथ पकड़ा बेटे ने और ले जाके गौसे आजम के पास खड़ा किया। माँ कदमों में गिर गई, बेटा कदमों में गिर गया। माँ कहने लगी हुजूर जब आपने शिफा दे ही दिया है तो दामन में लगा के मुरीद बना लिया। हुजूर से कह दो। और आज आपको भी मुरीद होना है अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो। समझ रहे हैं? क्योंकि सिलसिले जो भी हों, चाहे वो कादरी, चाहे वो रज़वी हो, चिश्ती हो, नूरी हो, बरकाती हो, सोरवर्दी हो, वास्ती हो, जितने भी सिलसिले हैं, ये सारे सिलसिले डाल है और जड़ का नाम गौसे आजम है। सारे सिलसिले। आपने कभी लहसुन देखा? लहसुन के जड़े अलग अलग होते हैं ना, लहसुन के, लेकिन सबकी जड़ एक होती। इसी तरह ये सिलसिले हैं, सारे सिलसिले लहसुन की तरह हैं, सब अलग अलग है, रास्ते अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग मशरब है, अलग अलग सिलसिले और खानका है, लेकिन सबका मर्जा मंबा एक है और उसको कहते हैं गौसे। जोर से बोलो गौसे आजम। इंशाल्लाह आप लोग भी मुरीद होंगे ना? बोलिए इंशाल्लाह। जो नहीं हुए हैं वो हो जाए। देखिए आजकल पीरों का हाल बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है, अल्लाह खैर करे। कोई 10 ऊँटी वाला पीर है, कोई लटा चटा वाला पीर है, कोई कुप्पा जुब्बा वाला पीर है, कोई ऐसा पीर है, कोई डंडा पीर है, कोई सोटा पीर है, कोई लोटा पीर है, खुदा जाने कैसे कैसे पीर है। और याद रखना एक बात, आला हजरत ने 4 बातें बताई हैं पीर के लिए। ये चारों निशानियां जिसमें पाई जाए मुरीद उससे होना जायज है। नंबर 1 टनाटन सुन्नी हो। क्या हो? जोर से बोलो टनाटन। कम बोल रहे हो, मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जोर से बोलो टनाटन। नंबर 2 उसका नसब बिल वास्ता या बिला वास्ता मुस्तफा जाने रहमत से मिलता हो। 2 चीजें। नंबर 3 इतना इल्म उस पीर के पास हो कि मुरीदों के और जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सकता हो। ये 3 चीजें। नंबर 4 खुले आम गुनाहों के काम ना करता। इसको शरीयत और लुगत की जबान में कहें तो फासिके मौलिन ना हो, खुले आम गुनाहों का काम ना करता। ये 4 चीजें जिस पीर में पाई जाए उससे मुरीद होना। और अगर कोई पीर साहब ऐसे हैं जो औरतों के सर पे हाथ फेरते हैं तो समझ लो ये खुला हुआ गुनाह है, खुला हुआ। कोई पीर साहब ऐसे हैं जो दाढ़ी काटते हैं तो ये खुला हुआ गुनाह है। कोई पीर साहब ऐसे हैं जो नमाज छोड़ते हैं, ये खुला हुआ गुनाह है। कोई पीर साहब ऐसे हैं जो झूठ बात बात पे बोलते हैं, ये खुला हुआ गुनाह है। कोई पीर ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, गैर महरम औरतों से मिलते जुलते हैं, ये खुला हुआ गुनाह है। और अगर कोई पीर ये सब कर रहा है तो वो समझ लो शरीयत की धज्जी उड़ा रहा है। ऐसे पीर से मुरीद होना जायज। और अगर कभी भूल भटक के तुम्हारे यहाँ कोई पीर साहब आ जाए ना तो आए तो एक पल्ला खोलना, जब जाने का टाइम है तो दोनों दरवाजा खोलना। बोले हजरत आए थे तो कम जगह थी, जल्दी निकल लो, यहाँ तुम जैसे पीरों की जरूरत। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 सिफतें जो मैंने बताई हैं वो पूरी तरीके से मेरे मुर्शिद, मेरे रहबर और रहनुमा हज़रत अल्लामा सैयद हुजूर सुहेल मिल्लत में वो 4 चीजें बदरजे अकम पाई जाती हैं। आपको अगर अल्लाह तौफीक दे दे, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ कि आप जबरदस्ती से मुरीद नहीं, दिल माने तो हो जाना। और इनके दादा की एक छोटी सी बात बता दूं। एक हिंदू ने कहा कि सैयद साहब मैंने सुना है जो सैयद होता है उसको आग नहीं जलाती, क्या ये बात सच है? उन्होंने कहा हाँ ये बात सच है। बोले कैसे मान ले हम ये बात सच है? सैयद साहब किबला ने इनके जद्दे अमजद ने अपना एक बाल तोड़ा और जलते हुए तनूर में, जलते हुए तंदूर में, जलती हुई लकड़ी में डाल दिया। बोले आग में इतनी हिम्मत है तो बाल जला के दिखा दे। कसम परवरदिगार की पूरी लकड़ी जल गई लेकिन बाल वैसी सलामत का सलामत रहता नजर। ये वो खानदान है, समझ रहे नहीं? हाँ ये वो खानदान है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो अभी थोड़ी देर के बाद मुरीद हो जाना। और जिनको जो नहीं हुए हैं वो हो जाए, और जो हो चुके हैं वो बरकत हासिल करने के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मैं हुज़ूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, बहुत सारे उलमा हुज़ूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं,
लेकिन फिर भी जहाँ पीर साहब लोग और सही सलामत वाले पीर साहब, वरना ऐरे गहरे पीरों से तो हमारा 36 का आंकड़ा रहता है आदम। हाँ 36 का आंकड़ा। ऐसे पीर की ना हम ताजीम करते हैं, ना ऐसे पीर साहब का हाथ चूमते हैं, और ना ऐसे पीर साहब को बहुत ज्यादा मुंह लगाते हैं। तुम पीर हो के अपने घर के, शरीयत के ठेकेदार नहीं हो, समझ रहे? हाँ इसलिए तवज्जो है। कहाँ मैंने छोड़ा आपको, याद है? माँ बेटे किसके कदमों में है? जोर से बोलो, पीछे वालों तुम भी बोलो गौर से। हुजूर मुरीद कर लीजिए, गौसे आजम ने मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद माँ बेटे जब चलने लगे ना, तो माँ ने कहा बेटा हजरत से पूछ बीमारी कौन सी थी। अरे ठीक तो हो गए, लेकिन जरा पूछ तो हजरत से बीमारी कौन सी थी। बेटा गया कहने लगा हजरत अम्मा पूछ रही बीमारी तो बता दे कौन सी थी। गौसे आजम कहते बीमारी थी ही नहीं। अब सर पकड़ के बैठ गया, हाय रे बाप बीमारी थी ही नहीं तो डॉक्टरों ने 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर का कोर्स क्यों करवाया? मेरे घर को मेडिकल स्टोर बना दिया है 12 साल में। बीमारी थी नहीं तो इलाज किसका किया है? गौसे आजम से पूछा हुजूर बीमारी नहीं थी तब क्या था, ये तो बता दे। गौसे आजम फरमाते तेरी माँ को एक जिन्नात परेशान कर रहा था जो बदतमीज किस्म का था, वही तेरी माँ के ऊपर 12 साल से उसे परेशानी में मुब्तला किए हुए था। और आज तुमने अब्दुल कादिर का नाम अपने माँ के कान में ले लिया है। अब कयामत तक वो तेरी माँ के करीब नहीं आएगा, कयामत तक तेरी माँ के करीब नहीं आएगा। मेरे भाइयों, यहाँ से अकीदा मिलता है, जो बंदा गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करता है, उनके नाम को जपता है, अल्लाह उसको बीमारियों से महफूज बना देता है, अल्लाह उसके घर को आफतों से महफूज बना देता है। समझ रहे हैं? गौसे आजम की महफिल में आया, ऐरे गैरों की महफिल में नहीं। अच्छा सुने, कुछ डबल 12 कंपनी के लोग होते हैं ना, सरकार एक दिन मेराज, हुजूर गौसे आजम उधर सलमान भाई मेराज बता रहे थे लोगों को कि सरकार यहाँ मक्के से निकले, हतीम काबा में पहुंचे, हतीम काबा से निकले मदीना पहुंचे, वहां से बैतुल मुकद्दस, वहां से होते होते 7 आसमानों की सैर करी, और फिर आगे बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, रात खत्म नहीं हुई। एक आदमी गुस्से में उठ के चला गया, हजरत गुस्से में उठ के चला गया, बोले इतना बड़ा झूठ, अरे इतना बड़ा झूठ। कह रहे काबा से निकले मदीना गए, मदीना से बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतनी दूरी तय करके आ गए, और अभी बिस्तर गर्म है, रात भी खत्म नहीं। बोले इतना बड़ा झूठ तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। उठ के जाने लगा। अब सुन रहे मेरे भाई जरा सुनो, उठ के जाने लगा। गौसे आजम ने उसको देख लिया और दिल को पढ़ लिया कि ये बात मेरी इसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए जा रहा है। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने 2 करामतें तकरीबन सारे वलियों को, हर वली को अता फरमाई है। नंबर 1, उनके लिए वक्त को समेट दिया जाता है और उनके लिए फासले को कम कर दिया जाता है। ये करामत अल्लाह ने तकरीबन सारे वलियों को अता फरमाई। बड़ा बड़ा सा वक्त छोटा कर दिया जाता है और बड़ी लंबी लंबी दूरी बिल्कुल कम कर दी। एक कदम बढ़ाते हैं वो पूरी दूरी तय हो जाती है। गौसे आजम है, देख लिया वो बंदा घर गया। बीवी ने कहा क्या बात है, तुम तो गौसे आजम की महफिल में गए थे। बोले इतना बड़ा झूठ तो आज तक मैंने सुना ही नहीं था जो वो आप बोल रहे हो। बोले क्या हुआ? उसने पूरी बात बताई। कहती अच्छा तुम बात छोड़ो, बोला आज खाने में पकाना क्या है? वो कहने लगा मैं मछली लेकर आता हूँ। वो पका मछली लेकर आया, कहने लगा मैं दरिया में नहाने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहा के आऊँ तब तक तुम ये मछली बनाओ। वो दरिया में नहाने गया, डुबकी लगाया, उस पार चला गया। उस पार गया तो खूबसूरत लड़की बन गया। अब तवज्जो करो, गौसे आजम क्या क्या कर सकते हैं। उस पार गया तो लड़की बन गया। अब लड़की बना तो उधर से एक राजा का बेटा जा रहा था, उसने देखा बड़ी खूबसूरत हसीना है, घोड़े पे बैठाया, लेके 9 दिन 11 हो गए, लेके चला गया, घर गया, निकाह कर लिया, शादी कर ली उससे। 12 साल तक अपने पास रखा, 6 या 8 बच्चे पैदा हुए। एक दिन ये सारा काम हो रहा, एक दिन वो बंदा फिर नहाने के लिए उसी दरिया में आ गया, दरिया में डुबकी लगाया, इस पार निकला तो फिर मर्द बन गया जैसे पहले था। अब सुनो, अब उसको याद आया यार मैं तो मर्द हूं, अभी तो पहले औरत था, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैं 12 साल बाहर रहा,
अब जब इस बार आया हूँ फिर मर्द बन गया हूँ, सोच में पड़ गया कि खुदा जाने घर का हाल क्या होगा। बीवी है कि मर गई, बच्चे हैं कि चले गए, घर है कि तबाह हो बर्बाद हो गया। यही सोचता सोचता घर की तरफ गया है। जब घर पे नजर पड़ी है तो क्या देखता है, घर भी सही सलामत है और उसकी बीवी अभी मछली काट रही है। उसकी बीवी अभी मछली, जोर से बोलो मछली। हो गया भैया? हाँ, अब बैठ जाओ। ये जाने का इरादा है, सोचे कि जल्दी निपटा ले बस निकल ले। हाँ हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं। अगर लोग उठ उठ के पैसा दे के इधर का रास्ता पकड़ ले, समझ लो ये बहाना बना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों से मना कर दो, भैया तेरा 10 रुपया तुझे मुबारक हो, लेकिन बैठा रहे। अब सुने तो क्या करें, बदला घर आया तो बीवी मछली काट रही है। वो कहने लगा तुम्हें अभी तक मछली ही काट रही है। बोले आपको अभी गए हुई कितनी देर है? अरे अभी थोड़ी देर पहले आप गए हैं, इतनी जल्दी मछली कैसे बन जाएगी? उसको बात समझ में आ गई। यार जब मैं 12 साल बिता के आया, शादी करके आया, 8 बच्चे पैदा करके आया और अभी तक बीवी मछली काट रही है, इसका मतलब ये है अल्लाह वक्त को सिमटाना जानता है, अल्लाह वक्त को कम करना जानता है। यहाँ से गया चला देखे गौसे आजम क्या कर रहे हैं, वहां जाके देखा तो गौसे आजम अभी मेराज का वाकया बयान फरमा रहे हैं। गौसे आजम अभी मजमे में तकरीर ही करते नजर। ये शान है गौसे आजम की। जो ये काम करना जानता, बोलो वो आपके दिलों का हाल जानता है कि नहीं जानता? जोर से बोलो, जानता है कि नहीं जानता? और अगर तुम्हें लगे कि हमारे दिल में क्या क्या सोच रहे हैं कोई जानता है, तो बोलो कोई गुनाह करेगा। ओ मेरे नौजवानों, ठंडी का मौसम आ रहा है, ये कंबल ओढ़ लेगा, रजाई ओढ़ लेगा, लीड कान में लगा लेगा और अंदर ब्लू फिल्में देखेगा, अंदर गाने सुनेगा, अंदर फिल्में देखेगा। और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कहीं तुमसे पीछे थोड़ी हैं, वो भी ये काम करती हैं, गाने सुनती हैं, सीरियल देखती हैं, ड्रामे देखती हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने चादर ओढ़ ली, तुमने कंबल ओढ़ लिया, तुमने रजाई ओढ़ लिया, तेरा घर वाला नहीं देख रहा, तेरा बाप नहीं देख रहा, तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी माँ नहीं देख रही, लेकिन खुदा, जोर से बोलो खुदा नहीं देख रहा। अगर तुम्हें भी देख रहा है तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। चलिए खुदा देख रहे हैं, हदीस पेश कर दूं, घबरा तो नहीं रहना, ईमानदारी से बोलो घबरा तो नहीं रहे। जो लोग नहीं घबरा रहे वो जरा जोर से कह रहे सुभान अल्लाह। अब एक मुस्तफा की एक हदीस सुन लो, तुम्हें भी सुभान अल्लाह कहलवाना पड़ रहा। सलमान भाई जैसा अनाउंसर हो ना तो इतना सुभान अल्लाह कहला लेगा कि 6 महीना जलसा हो चाहे ना हो, बैलेंस बराबर रहे। लेकिन सुनो, नबी फरमाते जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता। अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखते कितने अक्लमंद लोग जलसे में आए हैं अपना फायदा करने के लिए। कितने लोग, नबी फरमाते जो बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का पेड़ कहाँ लगवाता है? अब बाईं तरफ वालों जरा तुम चुप रहो, दाहिने तरफ वालों जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा तुम चुप हो जाओ, जरा बाईं तरफ वालों तुम पूरा मजमा बोलो पेड़ कहाँ लगता है? देखे हो कब कैसे पता, कैसे पता? सुनो हम बताते हैं कैसे पता। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत मूसा से मुलाकात हुई, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने मक्का से मदीना हिजरत करी, हमने हिजरत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जिब्रील कुरान के 30 पारे लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा ने काबे के अंदर नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने तवाफ़े काबा किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने जंजर पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाज पढ़ी, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 11 शादियां हुई हैं, हमने किसी शादी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 7 औलादों में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने, जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन
लोग समझ रहे मौलाना मजाक कर रहा है। अरे नहीं यार, जब तक मैं हदीस पूरी करूं, मफहूम बताऊं, तब तक आप बोलते रहो। क्या बोलना है? एक पेड़ लग गया, अब हमने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने कहा पेड़ जन्नत में लग गया, लेकिन हमारे कचौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगता है। अब पता नहीं हैदराबाद वाले, लखीमपुर वाले, वो मकसद उनका है कि कुछ और है। कौन सा 3 मकसद? या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियाँ काट के बेचने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए। हजरत सलमान भाई, मैं नेपाल में तकरीर कर रहा, एक बंदा उठा नेपाली, कहने लगा, हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा चौथा कौन है? बोला 3 वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा कौन? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते ना। 3 मकसद से पेड़ लगता है। ईमानदारी से बताओ, हम बैठे हैं हैदराबाद में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? अच्छा, जब आदमी पेड़ लगाता है